कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस प्रार्थना सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम एक मन होकर, एक हृदय होकर, विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग ले और प्रभु की आशीष पाए, कृपा से भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ये हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम
हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ये हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा हमें इस समय प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए कृपा दे। अगर आप किसी भी काम में लगे हुए हैं, काम को छोड़ दीजिए, पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाइए। जब जब हम अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलते हैं, प्रभु की आशीषें हमारी ओर बहने लगती हैं। ये पवित्र समय है, आशीष का समय है। आंखें बंद करके हृदय खोलकर अपनी सारे दुखों और पीड़ाओं को प्रभु के सामने अर्पित करके इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आप इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। प्रभु का आत्मा चारों ओर से आपको इस समय घेरे रखा है। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आप पूर्ण सहयोग दें। बोलिए, पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए।
प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। तूने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच मैं उपस्थित रहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए जितने भी भाई बहन अपने परिवार के साथ बैठे हों या अपने दल में या अपने कम्युनिटी में बैठे हों, तो उनके बीच में विराजमान है यीशु। एक एक के जीवन में आना यीशु। तो एक करुणामय प्रभु है, तो एक सामर्थ्यवान प्रभु है। लोगों के दिल में बहुत दर्द पीड़ाएं हैं, उन पर दया करना यीशु। तू ही उनकी परिस्थितियों को बदल सकता है यीशु, आ जाना। आइए मेरे भाई और बहनों, पूर्ण विश्वास के साथ अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाएं, प्रार्थना में कुछ समय बिताएं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे हृदय को आलोकित कीजिए, मेरे मन को आलोकित कीजिए, मेरी परिस्थितियों के अपने अधिकार में लीजिए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपके लिए, आपके सहयोग के लिए। आपके जीवन में इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारी कृपाएं बरस रही हैं, मैं जानता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले एक परिवार काफी दूर से आया हुआ था। वो परिवार मुझे देखते ही इतने आह्लादित हो गए, इतने आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से हम आपके सभी कार्यक्रमों का फॉलो कर रहे हैं और एक ही कार्यक्रम के द्वारा हमारे जीवन में आशीष पर आशीष मिल रही है। जवान बेटा था, उसने कहा कि मैं पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना को में भाग लेने के बाद काम ढूंढने गया था और मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। पूरा परिवार बता रहा था कि हम कैसे आपको बताएं कि हमारे जीवन में प्रभु कैसा कैसा काम कर रहे हैं। एक बहन जो स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा कि जब मैंने स्कूल की जिम्मेदारी ले ली उस समय स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी। मैं सोचती थी मैं कैसे करूंगी, लेकिन धीरे धीरे प्रभु ने सब कुछ कराया। प्रभु ने सब कुछ कराया, ये उनकी भाषा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो जीवित ईश्वर है। जब आप उस प्रभु के लिए समय निकालते हैं, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार करेंगे। कल एक लोकल परिवार आया हुआ था, कई वर्षों से आश्रम से जुड़ा हुआ है, प्रार्थना बहुत करते थे, अच्छा बिजनेस कर रहे थे। लेकिन पति ने कुछ दिन पहले आकर मुझसे कहा कि हम लोग डूब गए हैं, कर्ज में डूब गए हैं, 55 लाख का कर्ज है। मैंने कहा पत्नी के साथ आ जाओ, हम बैठेंगे बात करेंगे। पत्नी ने कहा कि मैं इनसे बार बार बोलता हूं रविवार को दुकान बंद रखो और वचन सुनने के लिए जाओ, हम लोग जाएंगे, लेकिन ये बात नहीं सुनते थे। जितने भी लोग प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं उनको प्रभु संरक्षण प्रदान किए हैं, उनके जीवन में प्रभु ने तरक्की दी है, उनके जीवन में प्रभु ने आशीष पर आशीष दी है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इन कार्यक्रमों को आप पूरे मन से स्वागत करें और इसमें सहभागी हों। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी कुछ दिन पहले करीब 55
60 साल की एक नारी अपने पति के साथ मेरे कमरे में आई थी। वो नारी फूट फूट कर रो रही थी। ये कहकर रो रही थी कि जब मैं जवान थी मेरा पति पीते थे, इसलिए मैंने 9 बार अबॉर्शन कराया, 9 बार अपने गर्भ के बच्चे को गिरा दिया, और आज मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। उनकी शादी होके अभी 10 साल बीते, एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं, एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं। इतना कहने के बाद वो नारी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा कि आपको इतने ज्यादा रोने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने वाला ईश्वर है कि आपने अच्छा पाप स्वीकार किया, उसने कहा पाप स्वीकार किया है। आपके पाप के लिए आपके बच्चों को दंड नहीं देगा, लेकिन बच्चों से कहिए प्रार्थना करने के लिए, उनको संतान मिलेगी। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो एक उम्र के बाद अपने बीते जीवन में किए हुए पापों के लिए पछताते हैं, रोते हैं। परिवार की बिगड़ी परिस्थिति को देखकर, बच्चों की बिगड़ी परिस्थिति को देखकर अपने आप को कोसते हैं और रोते हैं। पाप भयानक है। जब तक पवित्र वचन पढ़ने नहीं लगा, गहराई से मनन चिंतन करने नहीं लगा, तब तक मुझे नहीं मालूम था। क्योंकि बचपन में सिखाया गया था कि पाप करने से हमारी आत्मा गंदी हो जाती है। लेकिन पाप कितना भयानक है इसके बारे में पवित्र वचन पढ़ने और सुनने, वचन पर मनन करने के बाद मुझे पता चला। लेकिन बहुत सारे लोग पाप को आजकल हल्के से लेते हैं। आधुनिक इंसान बोलते हैं पाप क्या चीज होती है, अरे कुछ नहीं होगा, इतने दिन तक हम पाप करते आए हैं, कुछ नहीं हुआ। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 11 में एक बहुत सुंदर वचन है, उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, प्रभु तू अपने सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। अगला वचन है, तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम पाप में जीवन जी रहे थे, कुछ नहीं हुआ। प्रभु आपको पश्चाताप करने के लिए मौका दे रहे हैं, आपके पापों को अनदेखा कर रहे हैं। पाप का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? यूहन्ना के पहले पत्र की अध्याय 3 वाक्य 4 में यूहन्ना बताते हैं, पाप ईश्वर की आज्ञाओं का भंग करना है। ईश्वर की आज्ञाओं को भंग करना पाप है। बाइबल हमें बताती है कि हमारा ईश्वर एक प्रेमी ईश्वर है। उस प्रेमी ईश्वर के मन में आप और मेरे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। आप और मुझे सुखमय और शांतिमय जीवन जीने के लिए उन्होंने रोड मैप बना दिया है। इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में कृपा होगी, आशीष होगी। तो प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु के आदेश जो पवित्र वचन में हमें मिलते हैं, ये हमारे लिए कोई बोझ नहीं है, बल्कि हमारे लिए सुखमय शांतिपूर्ण जीवन के लिए सुंदर सुंदर इशारे हैं। लेकिन कई लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। ईश्वर के वचन को, ईश्वर की आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं, हल्के से लेते हैं। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में पढ़ने को मिलता है, ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा 2 नगरों को नष्ट किया। ईश्वर ने दोनों नगरों को इसलिए नष्ट किया क्योंकि दोनों नगरों में पाप भर गया था, और वह भी लैंगिक पाप, वो भी समलैंगिक पाप। पुरुष पुरुष से, नारी नारी से लैंगिक रिश्ता रखते थे। समलैंगिक पाप से दोनों शहर भ्रष्ट हो गया था, इसलिए ईश्वर ने निर्णय लिया दोनों नगरों को नष्ट करूंगा। लेकिन वहां उसके पास
एक धर्मी परिवार रहता था, लोत और उसका परिवार। लोत इब्राहिम का भतीजा था। लोत और उसके परिवार को ईश्वर ने बचाना चाहा, इसलिए स्वर्गदूत को भेजकर लोत को यह संदेश दिया कि वहां से भाग जाएं। उनको आदेश दिया गया कि जितना जल्दी हो सके घर छोड़कर भाग जाओ, आगे जो पहाड़ है वहां पे छिप जाओ। लोत ने कहा वो तो बहुत दूर पड़ेगा, आगे जो शहर है वहां पे छिपने दीजिए। स्वर्गदूत ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त, कोई भी मुड़कर नहीं देखेगा, न तुम, न तुम्हारी पत्नी, न तुम्हारे बच्चे, कोई भी मुड़कर नहीं देखेगा। लोत की पत्नी इसने सोचा कि मुड़कर देखना कौन सा बड़ा अपराध है भाई, पीछे की ओर कौन नहीं देखता है। उसने उस आज्ञा को हल्के से लिया और उसने वही किया जो ईश्वर ने आदेश दिया था नहीं करने के लिए। वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 26 में, कि लोत की पत्नी ने मुड़कर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। समाप्त, खत्म, आगे नहीं बढ़ने का। लोत ने अपनी पत्नी गंवा दी, बच्चों ने अपनी मां गंवा दी, क्योंकि उस मां ने प्रभु के आदेश को हल्के से लिया था। 1-1.5 साल पहले एक लड़की आई थी मुझसे मिलने के लिए, जवान लड़की है, करीब 30-35 साल की है, युवती है। और वो बोल रही थी वो जिस लड़के के साथ रह रही थी उस लड़के ने उसको धोखा दिया, उस लड़के ने दूसरे किसी के साथ विवाह किया और ये लड़की अनाथ जैसी हो गई। इतना बोलकर वो रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया। काफी देर के बाद उसका रोना धोना जब बंद हुआ तो मैंने उससे पूछा कि तुम इसलिए रो रही थी कि उस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया? तुमको तो रोना चाहिए था कि तुम 2 साल व्यभिचार का जीवन जी रही थी। तुमको तो इस कारण रोना चाहिए था कि तुम 2 साल तक व्यभिचार का जीवन जी रही थी। तुमने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। तुमने सोचा कि लड़के ने धोखा दिया, लेकिन तुमने अपने शरीर को जिसको ईश्वर ने बनाया अपवित्र किया, 2 साल तक व्यभिचार में जी रही थी। हमें मकाबियों के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 6 में पढ़ने को मिलता है, हमें राजा अंतियोखुस के बारे में पढ़ने को मिलता है। राजा अंतियोख ने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया। अपने मृत्यु से पहले वो क्या कहता है, वचन में लिखा हुआ है, उसने अपने सब मित्रों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक से टूट गया है। मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक से टूट गया है। मैंने पहले अपने मन से कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूं और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहां के चांदी और सोने के सब पात्र चुरा कर ले गया और मैंने अकारण यूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से ये कष्ट भोग रहा हूं और गहरे शोक के कारण यहां विदेश में मर रहा हूं। राजा अंतियोख को मरने से पहले इस बात का एहसास होता है, आज मैं दुख भोग रहा हूं, इस प्रदेश में मर रहा हूं। इसका कारण यह है कि मैंने यरूशलेम मंदिर की चीजों को चुरा लिया और यहूदियों को मरवा डाला।
पाप को हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 13 वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम जीवन भर शांति का जीवन जीते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम जीवन भर शांति का जीवन जीता। प्रभु के मार्ग से भटक जाने से हमारे जीवन में कितनी परेशानी आ जाती है। स्तोत्र 38 वाक्य 19 में स्तोत्रकार राजा दाऊद कहता है, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। राजा दाऊद ने पाप किया, हम जानते हैं। उसने व्यभिचार किया, उसने हत्या कराई, और वो कहता है कि उसके कारण मैं अशांत हूं। हम पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 5 वाक्य 19 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मेरे इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी का भी जो पालन करता है और दूसरों को भी पालन करने को सिखाता है, वह स्वर्ग राज में बड़ा माना जाएगा। लेकिन जो उल्लंघन करता है और दूसरों को भी उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करता है, वो स्वर्ग राज में छोटा माना जाएगा। प्रभु की दृष्टि में वे महान हैं जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, कितना ही कठिन क्यों ना हो। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है, आसान नहीं है। इब्राहिम के लिए प्रभु की आज्ञा का पालन करना और अपने एकमात्र पुत्र को मारने के लिए तैयार होना आसान बात नहीं थी, लेकिन वो तैयार हो जाता है। ये बुद्धिमत्ता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं, जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर रखी गई थी। लेकिन जो व्यक्ति मेरी इन बातों को सुनता है, उसका पालन नहीं करता है, वो उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली और उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान ध्वस्त हो गए। प्रभु कहते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमान लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 3 और 4 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं कि पाप के दांत सिंह के दांतों जैसे हैं। पाप के दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। पाप को हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। पाप को हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। और उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, हर अपराध दुधारी तलवार के सदृश है। हर अपराध दुधारी तलवार के सदृश है जिसके घावों का कोई इलाज नहीं है। हर पाप दुधारी तलवार के सदृश है, उसके घावों का कोई इलाज नहीं है। देखिए स्तोत्र 38 में स्तोत्रकार क्या लिखता है वाक्य 4 से, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई और उनमें से दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता
मेरी कमर में जलन है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है। यह उस व्यक्ति का वर्णन है जो पाप में जीवन जीता है। पाप का नतीजा कितना भयानक होता है। हमें राजाओं की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है। आपने सुना है, आराम के राजा का सेनाध्यक्ष कोढ़ी था। कोढ़ से मुक्त होने के लिए वो एलीशा के पास आता है और एलीशा ने उससे आदेश दिया कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाइए, आप ठीक हो जाएंगे। पहले पहले उसने इनकार किया, लेकिन अंत में मान लेता है। 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाने के बाद वो स्वस्थ हो जाता है। तो एलीशा के सामने आकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं आपके लिए बहुत सारा उपहार लेकर आया हूं, सोना चांदी, अच्छी अच्छी कीमती वस्त्र। एलीशा ने कहा कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। और वहां से कोढ़ी नामान शुद्ध होकर चला जाता अपने देश। एलीशा का नौकर गहजी को बहुत बुरा लगा। उसके अंदर लालच उत्पन्न हुआ कि मेरे गुरु ने राजा उस सेनाधीश को क्यों ऐसे जाने दिया, क्यों उसका उपहार नहीं लिया। गहजी पीछे के दरवाजे से चला जाता है और उस कोढ़ी नामान को अनुगमन करता है, उसको रोकवा देता है। कहता है कि मेरे गुरु के कोई शिष्य आ गए हैं, उनको कुछ उपहार की जरूरत है। और नामान बड़ी खुशी से कुछ उपहार दे देता है। उसको लेकर गहजी घर के अंदर आता है, पीछे छिपाकर एलीशा के सामने आ जाता है। एलीशा ने पूछा, कहां से आ रहे हो? और वो झूठ बोलता है। एलीशा ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? इसीलिए कि तुम्हारे अंदर लालच आ गया और तुमने कोढ़ी नामान से वो सारा उपहार लिया। तुमको नामान का कोढ़ मिलेगा। और उसी समय से वो कोढ़ी बन गया। उसी समय से वो कोढ़ी बन गया। हम पाप को हल्के से नहीं ले सकते हैं। हम ईश्वर के नियमों को हल्के से नहीं ले सकते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। आजकल लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पागल हो गए हैं। सबको पैसा चाहिए, ऐश आराम के लिए, मनोरंजन के लिए, उड़ाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा इंसान का भगवान बन गया है। सबको पैसा चाहिए, किसी न किसी कीमत पर पैसा चाहिए। घूस लो, अन्याय करो, शोषण करो, कुछ भी करो, भ्रष्टाचार करो, बेईमानी करो, पैसा चाहिए। वचन में लिखा हुआ है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। आने वाली पीढ़ी को देख लेना क्या करता है। हम पाप को हल्के से नहीं ले सकते हैं। कोई भी पाप के परिणाम से बच नहीं सकता है। हम सोचते हैं जो किए सो अतीत में न किए हैं, हाँ उसका नतीजा तुम्हें भोगना पड़ेगा या किसी न किसी को भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो बोते हो उसी को तुमको काटना पड़ेगा। तुम जो बोते हो उसी को तुमको काटना पड़ेगा। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 21 बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पर लिखा हुआ है, विपत्ति पापियों का पीछा करती है। विपत्ति पापियों का पीछा करती है। पापी पाप करके आगे निकल जाता है, सोचता है किसी ने देखा नहीं, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन विपत्ति उसका पीछा करती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पाप को हल्के से ना लें।
हम प्रभु के नियमों को हल्के से ना लें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आधुनिक दुनिया में रहते हैं प्रभु, चारों ओर बहुत ज्यादा दबाव है, लालच की आत्मा बहुत ज्यादा काम करती है, चारों ओर से प्रलोभन है प्रभु। ऐसी परिस्थितियों में भी तेरे प्रति ईमानदार बने रहने की कृपा हमें दीजिए। प्रभु यीशु, तूने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 में अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की है, पिता मैं नहीं चाहता हूं कि तू उन्हें संसार से उठा ले, वे संसार में है, लेकिन तू उन्हें बुराई से बचा लेना। हमें बुराई से बचा लेना प्रभु। हमें तेरे आदेशों, तेरे वचनों को गंभीरता पूर्वक लेने की कृपा देना। हमें पापों को गंभीरता पूर्वक लेने की कृपा देना। आमीन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। 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 निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं। निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं। तब याद आता है तेरा वचन। तब याद आता है तेरा वचन। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। प्रभु तेरी आराधना हो। प्रभु तेरी आराधना हो। प्रभु तेरी आराधना हो। आइए हम इस समय व्यक्तिगत रूप से प्रभु की आराधना करें।
अब जीवित प्रभु के सामने आ जाएं। उस परम शक्तिशाली और पवित्र प्रभु के सामने आ जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी आंखें बंद रखेंगे और अपने सारे कामकाज को बंद करेंगे। यह हमारे लिए पवित्र समय है, प्रभु के साथ जुड़ने का समय है, प्रभु के प्रेम को महसूस करने का समय है, प्रभु की करुणा और दया के द्वारा अपने आप को स्वच्छ करने का समय है। यह हमारे लिए कृपा का समय है, आशीष का समय है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। इस भरोसे के साथ हम इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाएं। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि तू इस समय हमारे बीच में बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला है। हमारे जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं। इस संसार में जीना कितना कठिन है यीशु। खैर, तूने स्वयं इसका अनुभव किया। 33 साल की उम्र में तूने इतनी शारीरिक पीड़ा अपने ऊपर ले ली। हम तुझे क्या समझाएं। प्रभु, मैं इस समय उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो दर्द पीड़ा को लेकर इस समय आराधना में भाग ले रहे हैं। किसी के घर पे बहुत ज्यादा तंगी है, किसी का घर टूटा फूटा पड़ा है, किसी का परिवार टूटा है, किसी के जीवन में बेरोजगारी है, कोई अपने रिज्यूम ले जाकर घूमते घूमते थक गया है। कुछ माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान हैं। हे यीशु, तू सब कुछ जानता है। वचन में लिखा हुआ है कि तू हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए संसार में आया है। जहां तू है वहां पे आंसुओं के लिए कोई स्थान नहीं है। तूने स्वयं अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हे यीशु, आइए हमारे जीवन में, हमारी परिस्थितियों में आइए यीशु। मेरे भाई बहनों की परिस्थितियों में आइए यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग प्रभु की आराधना में लग जाएं। हम सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अंतःकरण को निर्मल बना दे, हमारे अंतःकरण को जगा दें, क्योंकि आज मनुष्य का अंतःकरण मानो सोया है या मर गया है। मनुष्य के अंदर पाप बोध नहीं है। मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, पैसे के लिए, धन के लिए, वासना की तृप्ति के लिए, पद के लिए, अधिकार के लिए, न जाने मनुष्य क्या क्या करने को तैयार हो जाता है। यह दूसरों की कहानी नहीं है प्रभु, बल्कि हमारी भी कहानी है। हमारे अंतःकरण को इस समय नया बनाइए यीशु, जगाइए यीशु। एक एक पाप के बारे में हमें ज्ञान दीजिए यीशु। पाप कितना भयानक है इसके बारे में ज्ञान दीजिए यीशु। आने वाली पीढ़ियां हमारी दुर्दशा के कारण, हमारे अपराधों के कारण कितना झेलता है, इसको समझने की हमें कृपा दीजिए यीशु। हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ आशीर्वाद छोड़ के जाएं, ना कि अभिशाप छोड़ के जाएं। ऐसा हमें कृपा दे यीशु। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस समय के लिए
तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र रक्त के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, उसकी शक्ति के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि आज की प्रार्थना के दौरान तू बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में कार्य करने जा रहा है, क्योंकि तू जिंदा है। यू आर अलाइव लॉर्ड। तू करके दिखाया है और आज भी करेगा, हम विश्वास करते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, मेरे पीछे मिलकर पीछे पीछे प्रभु की स्तुति करते जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते इस हैं सुंदर समय के लिए। इस सुंदर समय के हे लिए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए। तेरी आशीषों के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र वचनों के द्वारा हमें सिखाने के लिए। हमें सिखाने के हे लिए। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू ही हमें पाप के बारे में हमें पाप के बारे में समझाता है, समझाता है। तू ही हमें पाप बोध दिलाता है। तू ही हमें पाप बोध दिलाता है। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र हम आत्मा, पर उतर आइए, हम पर उतर आइए, हमारे बीच में आइए, हमारे बीच में आइए, हमारे मनों को प्रकाशित करने के लिए, हमारे मनों को प्रकाशित हमारे करने के लिए, हृदयों को प्रकाशित करने के लिए, हमारे हृदय को प्रकाशित हमारे करने के लिए, अंतःकरण को ताजा बनाने के लिए। हमारे अंतःकरण को ताजा बनाने के आइए लिए। पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु इन सुंदर समय के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इन सुंदर क्षणों के लिए। हम तेरा सानिध्य महसूस करते हैं, तेरी उपस्थिति महसूस करते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, बड़ी भक्ति के साथ हम लोग इस समय फिर एक बार पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। बार बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। संत पेतरुस कहते हैं, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह की मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। तब यीशु तेरे उस मूल्यवान रक्त का सामर्थ्य, शक्ति हम पर प्रकट कीजिए।
धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहनों के लिए, अंधकार की शक्तियों में पड़े हुए रोगों के लिए, दुष्ट आत्मा से पीड़ित रोगियों के लिए, कैंसर से पीड़ित रोगियों के लिए, हृदय रोग से पीड़ित रोगियों के लिए, किडनी के रोगियों के लिए, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी रोग यीशु के अधिकार या सामर्थ्य से परे नहीं। विशेष करके मैं अनुरोध करूंगा, जितने भाई बहन इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आप रोगी हैं, अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। और सभी लोग इस समय बड़े विश्वास के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। आराधना, 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 आराधना। चंगाई, 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 चंगाई। आराधना, 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 आराधना। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ये हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे